Okay. Uh, yes. Guys, good afternoon to every one of you. आज हम एक क्वेश्चन करने वाले वी आर मेजोरिटी। ये जो सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे गाइस, ये सीरीज मेजोरिटी आपको यू विल गेट ऑन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में आपको ये सारी सीरीज मिलना चालू हो जाएगी बच्चा पार्टी। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस सीरीज ऑफ अ क्लास 10 स्टैंडर्ड फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, तो मेजॉरिटी आपको इस वाले सीरीज में आपको मिलेंगे सारे सम्स जो मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स वो सारे सम्स अगर आपने उस कैटेगरी के सम्स अगर प्रैक्टिस किए दिस विल बी वेरी मोर काफ़ी आपको ईजियर हो जाएगा, काफ़ी यू विल बी सिंपल। तो ये सीरीज में ऑफकोर्स मैंने एक सम्स अपलोड करके रखे हो, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे आपको हर एक टाइप्स ऑफ सम्स यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर एक सम्स लेते हैं बच्चा पार्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग सम्स लेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ समबडी, आई होप एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले अगर मैं बताऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट इज नथिंग बट अ रेशियो where your ray of light move from one medium to another medium. ठीक है, इट्स अ रेशियो where your ray of light move from one medium to another medium, तब जाके आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। बिकॉज आप सभी को पता है जब भी हमारी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारे रे जो होती है बेंड हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो रेशियो होता है इट्स ऑल्सो गिवन बाय साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर, वेर साइन आई इज नथिंग बट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वन मीडियम, साइन आर इज एन एंगल ऑफ मीडियम इन अ सेकेंड मीडियम। अगेन हम सबको पता है अगर मेरी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डेफिनेटली बेंड होती है, तो स्पीड अलग अलग होती है। दोनों मीडियम में आपकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पीड बच्चा पार्टी आई कैन सी नथिंग बट कि सर लेट्स कंसिडर मेरा एक ऊपर का मीडियम लेट्स कंसिडर एयर है, सो आई गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच आई इंडिकेट बाय सी एज वेल एज जो भी मीडियम में जा रही है आई रिटन बाय द वी। तो ये भी फॉर्मूला तुमको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगर लेट्स कंसिडर हवा नहीं है ऊपर कोई और मीडियम है तो ऑफकोर्स आई कैन राइट डाउन दिस नथिंग बट एज अ v1 बाई v2। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे लैम्बडा के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यस वी हैव इन टर्म्स ऑफ लैम्बडास आल्सो, सो आई कैन से n इज इक्वल टू लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 इज नथिंग बट ऑफकोर्स वेवलेंथ इन मीडियम 1 एंड वेवलेंथ इन मीडियम 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है गाइस, नोबडी कैन टच यू, इसके बारे में ही आपके सम्स वगैरह घूमते हैं। मेजॉरिटी आपको जो सम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ऑन दिस कैटेगरी ऑफ द सम्स ही मिलेंगे जहाँ पर आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो दिस आर द फॉर्मूलाज गाइस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि सर मेरा ये फॉर्मूलाज है 1 2 3 एंड दिस इज नथिंग बट 4। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर हमें एकदम थोड़ा समझ में आएगा कि गाइस इन सारे फॉर्मूलाज को मुझे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स हैव वन क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज, लेट मी राइट डाउन, द क्वेश्चन इज the refractive index of diamond, refractive index of diamond is 2.42. ठीक है, and that of glass is 1.52। दो चीज पूछा गया, दो चीज दे हैव गिवन मी। क्वेश्चन इज हाउ मच, क्वेश्चन इज बच्चा हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रैवल इन ग्लास देन इन डायमंड। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है गाइस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मुझे दो चीजें दी गई यहाँ पर, मुझे दो चीजें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन टू मी, ग्लास का मुझे दिया गया। हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रैवल इन ग्लास देन द डायमंड। मुझे यहाँ पर पूछा है कि जो मेरी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में वो कितनी ज्यादा होगी डायमंड के मुकाबले। हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी मच मोर देन इन अ डायमंड गाइस, राइट। तो दिस व्हाट द क्वेश्चन इज, जो मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब सर अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें आते हैं गाइस, सो व्हाट वी कैन डू, मुझे क्या पूछा है, हाउ मच द स्पीड, मतलब समथिंग रिगार्डिंग टू द स्पीड मुझे पूछा गया है यहाँ पर गाइस। पिछले अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया, n इज इक्वल टू c बाई v होता है, राइट, वेर n इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
एन आपका क्या होता है बच्चा? एन इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है आपका? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सी इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हवा में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ये हमें समय पता है, राइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू गाइस, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और v क्या है? जो भी माध्यम है, ग्लास है, ठीक है, स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन दैट मीडियम, उस मीडियम में आपकी स्पीड कितनी है। सो अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं डील अप करता हूं बच्चा पार्टी, तो मुझे यहां पर कुछ तो दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द डेटा। व्हाट इज द डेटा गिवन टू मी बच्चा पार्टी? मुझे डेटा क्या दिया गया है सर? मुझे डेटा क्या दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक इट श्योर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं बच्चा पार्टी, रियली आप बिलीव मी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा, रीड इट आउट ट्वाइस, आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो पहले मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। I write down sir, refractive index of diamond is given to me. Yes sir, how much? 2.42. क्या मुझे refractive index of glass दिया है? Refractive index of glass is nothing but 1.52. ये मुझे दो वैल्यू दिया गया, right? They are asking me how much faster does the light travel in glass than diamond. मतलब ग्लास में जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर डायमंड। सो ऑफकोर्स यहाँ पर एयर का कुछ नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एयर बिकॉज ऑफकोर्स आई हैव अ 2 मीडियम डायमंड एंड ग्लास, मुझे एकदम क्लियर कर दिया है। सो ऑफकोर्स आई विल राइट डाउन नथिंग बट अ एन ऑफ डायमंड, आई एन डी इंडिकेट मेरा डायमंड एंड एन जी ऑफ इंडिकेट माई ग्लास। सो बच्चा पार्टी यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला इज नथिंग बट आई कैन से सी बाई V1, लेट्स कंसिडर डायमंड की वेलोसिटी, सिमिलरली सी बाई आई कैन से ग्लास, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई ग्लास। सो बच्चा पार्टी यहाँ पर मेरा सी का कोई रोल प्ले नहीं कर, तो कैन आई से इट्स एन डी अपॉन एन जी। अगर मैं इन दोनों को इन्वर्स ले लूँ तो कैन आई से ये मेरा हो जाएगा उल्टा, विच इज नथिंग बट दिस विल बी नथिंग बट विल गिव मी व्हाट? उल्टा, बिकॉज यहाँ पर एन और इनवर्स रिलेशन, सो आई कैन से यहाँ पर मेरा आ जाएगा दिस विल नथिंग बट सी कॉमन है दोनों में, तो अगर मेरा सी कॉमन है दिस विल गेट कैंसिल आउट, दिस विल गेट नथिंग बट, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन वी वेलोसिटी इन डायमंड डिवाइड बाय 1 अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बच्चा पार्टी तो मुझे क्या मिलना चाहिए सर? सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलना चाहिए वी जी बाई वी ऑफ टी। दिस इज द रेशियो आई विल गेट। सर इसमें से मेरे पास कुछ डेटा है, डायमंड का मेरे पास है, हाँ सर, आई हैव अ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट गिवन टू मी 2.42 डिवाइड बाय ग्लास का मेरे पास है 1.52, which is nothing but they have given me Vg by V of diamond. If I divide this stuff बच्चा पार्टी, अगर मैं इस चीज को डिवाइड करूंगा मुझे अप्रोक्सीमेटली आई विल गेट 1.59 का वैल्यू मुझे मिलेगा, तो विच इज आई कैन से 1.59। अगर मेरा थर्ड डिजिट ऑफकोर्स 5 से बड़ा है तो मैं इसको एक डिजिट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, हियर यू कैन सी इट्स अ 9, सो आई कैन राइट डाउन नो प्रॉब्लम 1.6 विच इज नथिंग बट Vg ऑफ ग्लास, ठीक है, Vg ऑफ ग्लास, V ऑफ डायमंड। सो कैन आई राइट डाउन बच्चा पार्टी मेरा, कैन आई राइट डाउन सर इस तरह से मैं Vg इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ Vd? यस। सो गाइस इट्स वेरी क्लियर, मेरी वेलोसिटी जो ग्लास में होगी वो 1.6 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर डायमंड। माई वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी, सो आई कैन से बच्चा पार्टी वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी velocity of the light will be 1.6 times then the velocity 1.6 times then the velocity in, right, velocity of the light in glass, I can say glass, ठीक है, in glass will be 1.5 times velocity in diamond, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्लास आपकी 1.6 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू योर डायमंड गाइस, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा पार्टी। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, अगर आपको और सम्स चाहिए गाइस, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। इफ आई विल पोस्ट इट आउट, मैं इसका पीडीएफ भी ऑफ कोर्स आई विल पोस्ट इन द चैट बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, इफ यू रिक्वायर मोर सम्स प्लीज लेट मी नो, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को और पोस्ट करूंगा एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much guys. Thank you.